हेलो दोस्तों। दुनिया आपको तोड़ नहीं रही है, आप खुद को तोड़ रहे हैं। अगर आप ये 5 आदतें सीख लें तो कोई भी दर्द, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं पाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन पर। इस वीडियो के अंत तक आप 5 ऐसी स्टोइक आदतें सीखेंगे जो आपके दिमाग को इस कदर मजबूत बना देंगी कि कोई भी बुरे से बुरा हालात, कोई भी बड़ी असफलता या किसी का किया हुआ कोई भी अपमान आपके अंदर की शांति को छू भी नहीं पाएगा। अगर आप अपने दिमाग को पूरी तरह से अनशेकेबल बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसकी आखिरी आदत आपकी पूरी सोचने की दुनिया को ही बदल कर रख देगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है इमोशनल कंट्रोल, यानी भावनाओं पर काबू पाना। आपको समझना होगा कि रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक बहुत ही होनहार छात्र अपने गुरु के पास गया। वो बहुत परेशान था। उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मुझे एक समस्या है। मैं जरा सी बात पर टूट जाता हूँ। कोई मुझे कुछ कह दे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। कभी कभी तो मैं रो भी देता हूँ। मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। मैं क्या करूं? गुरु चुपचाप एक ग्लास पानी उठाया और तेजी से उस लड़के के मुंह पर उड़ेल दिया। लड़का गुस्से में चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? गुरु शांति से मुस्कुराए और बोले, पानी तुझ पर गिरा, ये इवेंट था। गुस्सा होना तेरा रिएक्शन था। अब अगली बार जब पानी गिरे तो बस पहुंच लेना, यही रिस्पॉन्स है। इवेंट तेरे बस में नहीं, रिएक्शन तेरे बस में है। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है। रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। जब भी आपके साथ कुछ बुरा हो, कोई आपको गुस्सा दिलाए या कोई चीज आपके मन मुताबिक ना हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। उस वक्त एक तकनीक अपनाओ जिसे 3 सेकंड ब्रेथ रूल कहते हैं। किसी भी बात का जवाब देने से पहले या किसी भी एक्शन को लेने से पहले बस 3 सेकंड के लिए गहरी सांस लो। 3 सेकंड आपके दिमाग के अमिगडाला को शांत कर देते हैं। सुनने में ये बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन ये 3 सेकंड ही आपका भविष्य तय करते हैं। इन 3 सेकंड में आप तय करते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम बनेंगे या उनके स्वामी। जब आप सांस लेते हैं तो आप अपने दिमाग को सोचने का मौका देते हैं, और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है, लेकिन शांति से लिया गया फैसला आपको मजबूत बनाता है। दूसरी आदत जो आपको लोहे जैसा मजबूत बना देगी वो है रेडिकल एक्सेप्टेंस, यानी पूर्ण स्वीकृति। स्टोइक एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी जो तेरे बस में नहीं है उसके लिए दुखी होना खुद पर जुल्म है। स्टोइक्स कहते हैं कि जो चीज आपके बस में नहीं है उसे लेकर परेशान होना या दुखी होना असल में खुद पर अत्याचार करने जैसा है। जरा सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको देर हो रही है। आप चिल्ला रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके चिल्लाने से ट्रैफिक खुल जाएगा? नहीं। क्या किसी के बदल जाने की उम्मीद करने से वो इंसान बदल जाएगा? नहीं। ट्रैफिक, मौसम, लोगों का व्यवहार या किसी का आपको रिजेक्ट कर देना, ये सब बाहरी चीजें हैं। इन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, मगर आप अपनी प्रतिक्रिया और अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ठीक है, अभी ट्रैफिक है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं कोई पॉडकास्ट सुन लूं या शांत रहूं। स्टोइक्स का मानना है कि जितनी जल्दी आप रियलिटी को, यानी हकीकत को स्वीकार कर लेंगे, उतनी जल्दी जिंदगी आपकी हो जाएगी। याद रखिए, एक्सेप्टेंस या स्वीकार कर लेना हार नहीं है। स्वीकार कर लेना वो ताकत है जो आपको उस स्थिति से ऊपर उठा देती है। जो इंसान हर हाल में ढल जाता है उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जिस दिन तुमने वो चीजें स्वीकार कर लीं जो बदल नहीं सकती, उसी दिन तुम सच में आजाद हो गए। तीसरी आदत है शोर की जगह एकांत को चुनना, सॉलिट्यूड ओवर नॉइज। आज की दुनिया में हम 24 घंटे शोर से घिरे हुए हैं। मोबाइल की घंटी, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस और लोगों की बातें। हम एक पल भी अकेले नहीं रहना चाहते। मार्कस ऑरेलियस, जो दुनिया के सबसे महान राजाओं में से एक थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो रोज कुछ देर बिल्कुल अकेले बैठते थे। बुद्ध पूर्णिमा की रात बोधि वृक्ष के नीचे अकेले बैठे थे।
दोनों के पास सारी दुनिया जीतने की ताकत थी, फिर भी वो अकेले रहना पसंद करते थे, बिना किसी काम के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि सन्नाटा ही इंसान को खुद से मिलवाता है। आज सच्चाई ये है कि लोग सन्नाटे से डरते हैं, क्योंकि सन्नाटा उन्हें उनका सच दिखाता है। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप असल में अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं। और हम उस एहसास से भागना चाहते हैं, इसलिए हम फोन उठा लेते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है कि अकेले बिताया गया वक्त ही आपको क्लैरिटी देता है, स्पष्टता देता है। इसलिए हर दिन कम से कम 15 से 20 मिनट अकेले बैठिए, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी शोर के। बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए और खुद से बातें कीजिए, क्योंकि जहां भीड़ खत्म होती है, वहीं से आपका असली चरित्र शुरू होता है। चौथी सबसे पावरफुल आदत है अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। स्टोइक्स का एक बहुत मशहूर कथन है कि डिजायर्स यानी अनगिनत इच्छाएं ही इंसान को गुलाम बनाती हैं। आज हमारी जिंदगी में सोशल मीडिया, जरूरत से ज्यादा सोचना, डोपामाइन एडिक्शन और दूसरों से खुद की तुलना करना, ये सब हमारी मानसिक शांति को दीमक की तरह खा रहे हैं। हमें हर चीज अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ये जो इंस्टेंट प्लेजर यानी तुरंत मिलने वाली खुशी की आदत है, ये हमें कमजोर बना रही है। हर बार जब हम अपनी लालसा के पीछे भागते हैं, हम अपनी मानसिक शक्ति का एक टुकड़ा खो देते हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है अनुशासन। मैं जानता हूं कि अनुशासन बोरिंग लगता है, लेकिन असली आजादी वही है। जब आप अपने मन को ना कहना सीख जाते हैं, तब आप आजाद होते हैं। हर दिन छोटी छोटी सेल्फ कंट्रोल की जीतें हासिल करें, जैसे कि आज मीठा नहीं खाना या आज सुबह जल्दी उठना है। ये छोटी छोटी जीतें आपको आने वाले जिंदगी के बड़े तूफानों के लिए तैयार करती हैं। याद रखिए, अगर आप अपनी इच्छाओं के मालिक बन गए, तो इस दुनिया का कोई भी सिस्टम, कोई भी विज्ञापन या कोई भी इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अब पांचवी और सबसे गहरी आदत, जिसे कहते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सबसे असरदार है। स्टोइक्स कहते हैं कि हर दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए ये सोचो कि जो चीजें आज तुम्हारे पास हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा या तुम्हारी सेहत, वो एक दिन जा भी सकती है। ये सोच आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। हम अक्सर चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और जब वो छिन जाती है तो हम टूट जाते हैं। ये सोच आपको अपनी चीजों से अलग नहीं करती, बल्कि आपको उनके प्रति और ज्यादा जागरूक बनाती है। जब आप ये सोचते हैं कि शायद कल मेरे पास ये ना हो, तो आप आज उसकी कद्र करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप नुकसान के लिए पहले से तैयार रहते हैं, तो जिंदगी का कोई भी झटका आपको शॉक नहीं दे सकता। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है नो अटैचमेंट, नो शॉक, नो सफरिंग। यानी अगर आप चीजों से जरूरत से ज्यादा नहीं चिपके रहेंगे, तो आपको झटका नहीं लगेगा, और अगर झटका नहीं लगेगा तो आप दुखी नहीं होंगे। यही मानसिक शक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है। अंत में दोस्तों, बस इतना याद रखें कि मानसिक शक्ति भी हमारे शरीर की मांसपेशियों की तरह होती है। आप जितना इसका अभ्यास करेंगे, जितना इन आदतों को अपनी रोज की जिंदगी में उतारेंगे, ये उतनी ही अटूट और मजबूत बनती जाएगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की तपस्या है। और जिस दिन आप मेंटली अनशेकेबल हो गए, जिस दिन आप अंदर से स्थिर हो गए, उस दिन दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी, फिर चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो। अगर आज की ये गहरी बातें आपके दिल तक पहुंची हैं और आपको लगता है कि ये आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आप आज से कौन सी आदत अपनाने वाले हैं। लिखें आई चूज टू बी स्टोइक। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी के हर तूफान में भी आप एक चट्टान की तरह स्थिर रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करते हैं। धन्यवाद।